त्रिवारण आसमन्तात टंकयति इति त्राटकम। अर्थात जब साधक किसी वस्तु पर अपनी दृष्टि और मन को बांधता है तो वह क्रिया त्र्याटक कहलाती है। त्र्याटक शब्द ही आगे चलकर त्राटक हो गया। किसी वस्तु को जब हम एक बार देखते हैं तो यह देखने की क्रिया एकटक कहलाती है। उसी वस्तु को जब हम कुछ देर तक देखते हैं तो द्वाटक कहलाती है। किंतु जब हम किसी वस्तु को निनिर्मेष दृष्टि से निरंतर दीर्घकाल तक देखते रहते हैं तो यह क्रिया त्र्याटक या त्राटक कहलाती है। दृष्टि की शक्ति को जागृत करने के लिए हठ योग में इस क्रिया का वर्णन किया गया है। कई लोगों की यह शिकायत रहती है कि उनका किसी काम में मन नहीं लग पाता, ध्यान भटकता है, इसलिए वे सफल नहीं हो पाते। काम में मन नहीं लगना और ध्यान भटकने का कारण है एकाग्रता की कमी। यदि आप एकाग्र होकर कोई काम नहीं करते, चाहे वह पढ़ाई हो, जॉब हो, परिवार पर ध्यान देने की बात हो, तो आप किसी में सफल नहीं हो सकते। त्राटक एकटक देखने की विधि है। यदि आप लंबे समय तक, कुछ महीनों के लिए प्रतिदिन 1 घंटा ज्योति की लौ को अपलक देखते रहें तो आपकी तीसरी आंख पूरी तरह सक्रिय हो जाती है। आप अधिक प्रकाशपूर्ण, अधिक सजग अनुभव करते हैं। वास्तविक रूप से त्राटक का अर्थ है अपनी चेतना को भटकने न देना। और जब आप मन को भटकने नहीं देते तो शुरू में वह संघर्ष करता है, कड़ा संघर्ष करता है, लेकिन यदि आप एकटक देखने का अभ्यास करते ही रहे तो धीरे धीरे मन संघर्ष करना छोड़ देता है। कुछ क्षणों के लिए वह ठहर जाता है और जब मन ठहर जाता है तो वहाँ अमन है, क्योंकि मन का अस्तित्व केवल गति में ही बना रह सकता है। विचार प्रक्रिया केवल गति में ही बनी रह सकती है। जब कोई गति नहीं होती तो विचार प्रक्रिया खो जाती है। आप सोच विचार नहीं कर सकते, क्योंकि विचार का मतलब है गति, एक विचार से दूसरे विचार की ओर गति। यह एक प्रक्रिया है। यदि आप निरंतर एक ही चीज को एकटक देखते रहें, पूर्ण सजगता और होश से, क्योंकि आप मृतवत आंखों से भी एकटक देख सकते हैं, तब आप विचार करते रह सकते हैं। केवल आंखें, मृत आंखें देखती हुई नहीं, मुर्दे जैसी आंखों से भी आप देख सकते हैं, लेकिन तब आपका मन चलता रहेगा। इस तरह से देखने से कुछ भी नहीं होगा। केवल आपकी आंखें ही नहीं, बल्कि आपका पूरा अस्तित्व आंखों के द्वारा एकाग्र हो तो कुछ भी विषय हो, यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है। यदि आपको प्रकाश अच्छा लगता है, ठीक है। यदि आपको अंधेरा अच्छा लगता है, ठीक है। विषय कुछ भी हो, गहरे में यह बात गौण है। असली बात है मन को एक जगह रोकने का, उसे एकाग्र करने का, जिससे कि भीतरी गतियां, भीतरी कुलबुलाहट रुक सके, भीतरी कंपन रुक सके। आप बस देख रहे हैं निष्कंप। इतनी गहराई से देखना आपको पूरी तरह से बदल जाएगा। वह एक ध्यान बन जाएगा। आगे जो लोग ध्यान साधना करते हैं, उनके लिए किसी भी साधना की सफलता प्राप्त कर लेना आसान सा हो जाता है। इसी मन के अंदर छुपी होती है अलौकिक, दिव्य और चमत्कारिक शक्तियाँ। बाह्य मन जब सुप्तावस्था में होता है तब अंतमन सक्रिय होने लगता है और इसी अवस्था को ध्यान कहा जाता है। मन को बेलगाम घोड़े की संज्ञा दी गई है, क्योंकि मन कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता तथा शरीर की समस्त इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करता है। मन हर समय नई नई इच्छाओं को उत्पन्न करता है। अर्तमन का स्वभाव है शांत, निर्मल और पवित्र, जो मनुष्य को हमेशा अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करता है। एक इच्छा पूरी नहीं हुई कि दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है और मनुष्य उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति की चेष्टा करता रहता है, जिसके लिए मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, पीड़ा इत्यादि से गुजरना पड़ता है।
इसके बावजूद भी जब मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती तब मन में क्लेश तथा दुख होने लगता है। यदि मन को किसी तरह अपने वश में कर एकाग्रचित कर लिया जाए तब मनुष्य की आत्मोन्नति होने लगती है तथा समस्त प्रकार के विषय विकारों से ऊपर उठने लगता है और अंत मन में छुपे हुए ऊर्जा के भंडार को जागृत कर अलौकिक सिद्धियों का स्वामी बन सकता है। मन को नियंत्रित करना थोड़ा कठिन है, परंतु कुछ प्रयासों के बाद मन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। मन को साधने के लिए शास्त्रों में अनेकों प्रकार के उपाय हैं, जिसमें से सबसे आसान तरीका है ध्यान साधना। ध्यान के माध्यम से कुछ ही दिनों या महीनों के प्रयास से साधक अपने मन पर पूरी तरह नियंत्रण रखने में समर्थ हो सकता है। त्राटक साधना से मन की एकाग्रता धीरे धीरे बढ़ने लगती है। मनुष्य के शरीर की सुप्त शक्तियां जागृत होने से शरीर पूर्णतः पवित्र, निर्मल तथा निरोग हो जाता है। त्राटक के द्वारा मन की एकाग्रता, वाणी का प्रभाव व दृष्टि मात्र से उपासक अपने संकल्प को पूर्ण कर लेता है। इससे विचारों का संप्रेषण, दूसरे के मनोभावों को ज्ञात करना, सम्मोहन, आकर्षण, अदृश्य वस्तु को देखना, दूरस्थ दृश्यों को जाना जा सकता है। प्रबल इच्छा शक्ति से साधना करने पर सिद्धियां स्वयमेव आ जाती हैं। तप में मन की एकाग्रता को प्राप्त करने की अनेकानेक पद्धतियां योग शास्त्र में निहित हैं। इनमें त्राटक उपासना सर्वोपरि है। हठ योग में इसको दिव्य साधना से संबोधित करते हैं। त्राटक के द्वारा मन की एकाग्रता, वाणी का प्रभाव व दृष्टि मात्र से उपासक अपने संकल्प को पूर्ण कर लेता है। इससे विचारों का संप्रेषण, दूसरे के मनोभावों को ज्ञात करना, सम्मोहन, आकर्षण, अदृश्य वस्तु को देखना, दूरस्थ दृश्यों को जाना जा सकता है। यह साधना लगातार 3 महीने तक करने के बाद उसके प्रभावों का अनुभव साधक को मिलने लगता है। इस साधना में उपासक की असीम श्रद्धा, धैर्य के अतिरिक्त उसकी पवित्रता भी आवश्यक है। इसे दिव्य साधना कहते हैं। त्राटक के द्वारा मन की एकाग्रता, वाणी का प्रभाव व दृष्टि मात्र से संकल्प को पूर्ण कर लेता है। त्राटक के द्वारा मन की एकाग्रता और वाणी के प्रभाव एवं दृष्टि मात्र से मनुष्य अपने संकल्प को पा लेता है। इससे विचारों का संप्रेषण एवं एक दूसरे के मनोभावों को आप ज्ञात कर सकते हैं। इसके द्वारा सम्मोहन, आकर्षण एवं अदृश्य वास्तु को देखना, दूर बैठे दृश्यों को भी जाना जा सकता है। अगर जो व्यक्ति प्रबल इच्छा शक्ति से साधना करे तो सिद्धियां स्वयमेव आ जाती है। तन में मन की एकाग्रता को प्राप्त करने की ये विद्या सर्वोपरि है। इसे हठ योग भी कह सकते हैं। यह साधना 3 माह तक नियमित करने से साधक को उसके प्रभाव का अनुभव प्राप्त होने लगता है। इसमें श्रद्धा, धैर्य और पवित्रता की भी आवश्यकता है। यह सिद्धि रात्रि में अथवा किसी अंधेरे वाले स्थान पर करना चाहिए। प्रतिदिन लगभग एक निश्चित समय पर 20 मिनट तक करना चाहिए। स्थान शांत एकांत ही रहना चाहिए। साधना करते समय किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शारीरिक शुद्धि व स्वच्छ ढीले कपड़े पहनकर किसी आसन पर बैठ जाइए। अपने आसन से लगभग 3 फुट की दूरी पर मोमबत्ती अथवा दीपक को आप अपनी आंखों अथवा चेहरे की ऊंचाई पर रखिए। अर्थात एक समान दूरी पर दीपक या मोमबत्ती जो जलती रहे, जिस पर उपासना के समय हवा नहीं लगे व वह बुझे भी नहीं, इस प्रकार रखिए। इसके आगे एकाग्र मन से व स्थिर आँखों से उस ज्योति को देखते रहें। जब तक आँखों में कोई अधिक कठिनाई नहीं हो तब तक पलक नहीं गिराएं। यह क्रम प्रतिदिन जारी रखें। धीरे धीरे आपको ज्योति का तेज बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कुछ दिनों उपरांत आपको ज्योति के प्रकाश के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देगा। इस स्थिति के पश्चात उस ज्योति में संकल्पित व्यक्ति व कार्य भी प्रकाशवान होने लगेगा।
इस आकृति के अनुरूप ही घटनाएं जीवन में घटित होने लगेंगी। इस अवस्था के साथ ही आपकी आंखों में एक विशिष्ट तरह का तेज आ जाएगा। जब आप किसी पर नजरें डालेंगे तो वह आपके मनोनुकूल कार्य करने लगेगा। इस सिद्धि का उपयोग सकारात्मक तथा निरापद कार्यों में करने से त्राटक शक्ति की वृद्धि होने लगती है। दृष्टि मात्र से अग्नि उत्पन्न करने वाले योगियों में भी त्राटक सिद्धि रहती है। इस सिद्धि से मन में एकाग्रता, संकल्प शक्ति व कार्य सिद्धि के योग बनते हैं। कमजोर नेत्र ज्योति वालों को इस साधना को शनैः शनैः वृद्धि क्रम में करना चाहिए। त्राटक कब करना चाहिए? विशेषज्ञों के अनुसार सूर्योदय के 1 से 1.5 घंटे पहले का समय त्राटक करने के लिए बहुत अच्छा माना गया है। इस समय माहौल शांत रहता है और दिमाग भी तरोताजा रहता है। आइए अब हम जान लेते हैं त्राटक ध्यान विधि। अपने कमरे के दरवाजे बंद कर लें और एक बड़ा दर्पण अपने सामने रख लें। कमरे में अंधेरा होना चाहिए और फिर दर्पण के बगल में एक छोटी सी लौ दीपक, मोमबत्ती या लैंप की इस प्रकार रखें कि वह सीधे दर्पण में प्रतिबिंबित न हो। सिर्फ आपका चेहरा ही दर्पण में प्रतिबिंबित हो, न कि दीपक की लौ। फिर लगातार दर्पण में अपनी स्वयं की आंखों में देखें। पलक न झपकाएं। यह 40 मिनट का प्रयोग है और 2 या 3 दिन में ही आप अपनी आंखों को बिना पलक झपकाए देखने में समर्थ हो जाएंगे। यदि आंसू आए तो उन्हें आने दें, लेकिन दृढ़ रहें कि पलक न झपके और लगातार अपनी आंखों में देखते रहें। दृष्टि का कोण न बदलें। आंखों में देखते रहें, अपनी ही आंखों में। और 2 या 3 दिन में ही आप एक बहुत ही विचित्र घटना से अवगत होंगे। आपका चेहरा नए रूप लेने लगेगा। आप घबरा भी सकते हैं। दर्पण में आपका चेहरा बदलने लगेगा। कभी कभी बिल्कुल ही भिन्न चेहरा वहां होगा, जिसे आपने कभी नहीं जाना है कि वह आपका है। पर असल में ये सभी चेहरे आपके हैं। अब अचेतन मन का विस्फोट होना प्रारंभ हो रहा है। ये चेहरे, ये मुखौटे आपके हैं। कभी कभी कोई ऐसा चेहरा भी आ सकता है जो कि पिछले जन्म से संबंधित हो। 1 सप्ताह लगातार 40 मिनट तक देखते रहने के बाद आपका चेहरा एक प्रवाह, एक फिल्म की भांति हो जाएगा। बहुत से चेहरे जल्दी जल्दी आते जाते रहेंगे। 3 सप्ताह के बाद आपको स्मरण भी नहीं रह पाएगा कि आपका चेहरा कौन सा है। आप अपना ही चेहरा स्मरण नहीं रख पाएंगे, क्योंकि आपने इतने चेहरों को आते जाते देखा है। यदि आपने इसे जारी रखा तो 3 सप्ताह के बाद किसी भी दिन सबसे विचित्र घटना घटेगी। अचानक दर्पण में कोई भी चेहरा नहीं है। दर्पण खाली है, आप शून्य में झांक रहे हैं। वहां कोई चेहरा नहीं है। बस इसके कुछ सावधानियां भी है जिसका पालन करना अति आवश्यक है। सर्वप्रथम त्राटक की क्रिया किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही करें। सिर्फ पढ़कर या अपने मन से कुछ न करें। त्राटक का अभ्यास करने वाला व्यक्ति प्रत्येक प्रकार के नशे से दूर रहे। सुजाक रोग, हृदय रोग, टीबी या कुष्ठ हो वह व्यक्ति त्राटक न करे। जिसकी आंखें कमजोर हो वह त्राटक अपने गुरु की सलाह से ही करे। त्राटक का अभ्यास कर रहा व्यक्ति न तो अधिक भूखा रहे और न ठूस ठूस कर खाना खाए। हल्का सात्विक भोजन ग्रहण करें। बीमारी के दिनों में त्राटक क्रिया करने से बचें। आंखों का ऑपरेशन हुआ है तो इसे करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। इस क्रिया को करने के बाद आंखों में जलन होने पर आंखों को नहीं मले, नहीं इन्हें रगड़े। त्राटक करते समय कोई तकलीफ हो रही हो तो इसके समय को कम कर दें।